हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर एडी कनेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अजूर एडी कनेक्ट क्या होता है, क्यों हम इसे यूज करते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है और ये राइट हैंड साइड में आपका अजूर एनवायरनमेंट है। ऑन प्रेम में आपने एक सर्वर के ऊपर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को डिप्लॉय किया हुआ है। तो ऑन प्रेमिसेस के केस में हम बोलते हैं इसे एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, और ये आपका एक डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर आपने इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को डिप्लॉय किया हुआ है और इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपने कुछ यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। लेट्स से आपने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है यूजर1 और साथ ही साथ इसका पासवर्ड भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। तो यूजर1 जब भी अपने डिवाइस से लॉगिन करता है तो सबसे पहले वो सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करेगा कनेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ एक फाइल सर्वर सपोज हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है और जब भी ये यूजर1 इस फाइल सर्वर को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में ये जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है ऑथेंटिकेशन के लिए सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड को यहाँ पे यूज करता है। और जो आपका फाइल सर्वर है आपने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजूर एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्टिव डायरेक्टरी होती है और इस एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। सपोज आपने एक क्लाउड एप्लीकेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है जिसका नाम है ऑफिस 365 और ये जो ऑफिस 365 एप्लीकेशन है इसे आपने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ फॉर द ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ AG_user1 और साथ ही साथ इसका पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और ये यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड हम सेम यूजर को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं टू कनेक्ट टू द ऑफिस 365। तो इस केस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एक यूजर को दो डिफरेंट एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए दो डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड को यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। अगर ये यूजर1 इस फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहेगा तो उस केस में उसे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है वो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये जो आपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अगर सेम यूजर ऑफिस 365 को एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में ऑथेंटिकेशन के लिए इस यूजर को ये यूजर अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा जो आपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके क्रिएट किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि दो डिफरेंट सेटअप है जहाँ पे आपके यूजर अकाउंट मैनेज करने पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखें तो वो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का। अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो उस समय जो सिक्योरिटी का फोकस होता था वो होता था नेटवर्क, यानी आप जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो आप नेटवर्क लेवल पे करते थे। यानी अगर आपने अपने नेटवर्क को सिक्योर कर लिया है तो आपने एक तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर लिया है। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा कि कोई भी एम्प्लॉय रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उसे केवल अपने ऑफिस से बैठ के काम करना है। वो एम्प्लॉय किसी भी डिवाइस से काम कर सकता है, किसी भी लोकेशन से काम कर सकता है या किसी भी मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो आज की डेट में ये कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको केवल अपने ऑफिस में जाके ही काम करना है। अगर आप एक प्री डिफाइंड लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आप नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कुछ हद तक आप इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे सिक्योरिटी को कंट्रोल करने पे। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे यूजर की जो अलग अलग लोकेशन से काम कर रहा है, अलग अलग डिवाइसेस से काम कर रहा है, तो उस केस में इसमें नेटवर्क के लेवल पे डिफाइंड सिक्योरिटी इतनी यूजफुल नहीं होगी। तो वो कौन सा पैरामीटर हो सकता है जहां पे हम सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सकते हैं? तो वो पैरामीटर है आपकी आइडेंटिटी। तो आज की डेट में सिक्योरिटी का जो मेजर फोकस होता है वो होता है आइडेंटिटी। हम नेटवर्क के लेवल पे भी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा वर्क कल्चर चेंज हो रहा है तो जो सिक्योरिटी का फोकस है धीरे धीरे आइडेंटिटी के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम आइडेंटिटी को सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो आइडेंटिटी का मतलब है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर एक यूजर यहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज कर रहा है अपने ऑन प्रेम और अजूर एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर कर सके किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे। तो आपको एक यूजर की मल्टीपल आइडेंटिटीज को ट्रैक करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर एक यूजर की एक ही आइडेंटिटी है तो उसको हम बेहतर ढंग से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या है जिसकी मदद से हम केवल एक यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड की मदद से सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सके। तो अब इस केस में पिक्चर में आता है अजूर एडी कनेक्ट। तो अजूर एडी कनेक्ट किस तरीके से काम करता है पहले समझ लेते हैं। अजूर एडी कनेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपको एक सर्वर की जरूरत है और ये सर्वर मेंबर होना चाहिए आपके डोमेन का।
और इसके ऊपर जाके हम लोग Azure AD Connect को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं। Azure AD Connect का जो प्राइमरी टास्क है वो ये है कि Azure AD Connect आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करता है आपके Azure एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से user1-password, तो ये सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड जाके सिंक हो जाएगा आपके Azure एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको मैनुअली जाके यहाँ पे Azure एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देखेंगे इस पर्टिकुलर यूजर के पास केवल एक ही यूजर नेम एंड पासवर्ड है, जिसकी मदद से ये चाहे तो इस फाइल सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है और साथ ही साथ ये इस Office 365 एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकता है। तो Azure AD Connect का जो प्राइमरी टास्क है वो ये है कि आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट को सिंक करना Azure एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। Azure AD Connect की मदद से आप अपने हाइब्रिड सेटअप में आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरीज है उनके बीच में सिंकअप क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाइब्रिड सेटअप, तो उसका मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप। अगर हम ऑन प्रेम की बात करें तो ये एक ऑन प्रेम सेटअप है और Azure एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक क्लाउड सेटअप है। तो जब भी हम हाइब्रिड वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रेम एंड क्लाउड। एंड Azure AD Connect इस हाइब्रिड सेटअप को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो अगर हम बात करें व्हाई यूज Azure AD Connect, integrating your on-premises directory with Azure AD make your users more productive by providing a common identity for accessing both cloud and on-premises resources। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, Azure AD Connect की मदद से आप अपनी on-premises एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी Azure एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। उस केस में आपको मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन आइडेंटिटी की मदद से, यानी एक कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड की मदद से आप अपने ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने क्लाउड एप्लीकेशन दोनों को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके यूजर्स को भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स का ट्रैक यहाँ पे नहीं रखना पड़ रहा है। Users and organization can take advantage of user can use a single identity to access on-premises application and cloud service such as Microsoft 365. Single tool to provide an easy deployment experience for synchronization and sign-in। तो Azure AD Connect एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इस सिंगल टूल की मदद से आप बहुत इजीली सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंगल साइन ऑन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें Azure AD Connect की, तो Azure AD Connect एक नया टूल है विद न्यू कैपेबिलिटीज। लेकिन Azure AD Connect से पहले भी कुछ टूल थे जिन्हें Azure AD Connect ने यहाँ पे रिप्लेस किया है। Azure AD Connect replaces older version of identity integration tools such as DIR Sync and Azure AD Sync। तो ये दो हमारे टूल थे जिन्हें Azure AD Connect ने करंटली रिप्लेस किया हुआ है। तो ये था ओवरव्यू Azure AD Connect का। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि Azure AD Connect को डिप्लॉय किस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं Azure AD Connect के डिप्लॉयमेंट के साथ। थैंक यू।